नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों। परमात्मा से मैं यही कामना करती हूं कि आपके सारे दुखों को दूर करें। और घर पे भी जो मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, दादी जी, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। नाना जी, नानी जी, सबको प्रणाम करती हूँ। और आपसे यही कहती हूँ कि अपने बच्चों की चिंता मत करिए। परमात्मा आपके साथ है। मेरा आशीर्वाद आपके बच्चों के साथ में है और आपके चरण स्पर्श करती हूँ, चरण वंदना करती हूँ और आपके घर में खुशहाली की कामना करती हूँ। तो किसी प्रकार की चिंता आप मत कीजिए और अपने बच्चों पर भरोसा करिए। वो आपके कुल का नाम जरूर रोशन करेंगे। और थोड़ी बहुत परेशानी घर में आ गई है तो वो उसको थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए। चिंतित मत होइए। आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको जब दुखी और परेशान देखते हैं तो आपकी संतान भी बहुत दुखी हो जाती है, हताश निराश हो जाती है। तो आपको भी एक ओजस्वी रूप में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तेजस्वी रूप में रहना ज़रूरी है। तो किसी रूप में आप परेशान मत होइए और अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का पूरा ध्यान रखिए और जीवन को आनंदित तरीके से जीने का प्रयास करिए। तो आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। आज बहुत ही खास बात आपको बता रही हूँ। आज आपको बता रही हूँ मिरर से संबंधित एक खास बात। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा जो काम है नहीं हो रहा, हमारी पर्सनालिटी उतनी उभर कर सामने नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी। हम बहुत मेहनत करते हैं, कई लोग अच्छे कपड़े पहनकर, जूते चप्पल ज्वेलरी पहनकर भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि उनका अंतर्मन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। उनके अंतर्मन में वो शुद्ध प्रक्रियाएं उन्होंने नहीं अपनाई हुई होती जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तित्व को उज्जवल बनाया जा सकता है। मित्रों, वस्त्र ऊपरी आवरण है। जो लोग ज़्यादा हर दिन नए वस्त्र दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्वेलरी, स्टाइलिश कपड़े, इसका मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं कुंठित हैं अपने को लेकर और उनको लगता है कि जब तक वो बहुत सुंदर कपड़े नहीं पहनेंगे, जब तक वो बहुत मेकअप नहीं करेंगे तो वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं ना, व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा आपके दिल में जगह बनाता है और किसी के भी दिल में जगह बनाता है। तो ज्ञान का दामन कभी ना छोड़ें और आत्मविश्वास बनाए रखें। जब मन और आत्मा पवित्र होती है तो हर कपड़ा फबता है, हर चीज़ जमती है और सस्ते से सस्ता कपड़ा भी इंसान को एक चेहरे पर चमक देता है। जबकि कई बार बहुत ज़्यादा भारी भरकम जेवर, गहने, लहंगे, साड़ियाँ, अचकन, पैंट, कोट पहन कर भी इंसान अच्छा नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। मतलब जो मनुष्य तैयार होके भी अच्छा ना लगे तो वो मनुष्य कहीं ना कहीं शापित है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और अपने अंतर मन को शुद्ध करने की, अपने चक्रों को बैलेंस करने की, अपने ऑरा को क्लीन करने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर आपका जो रूप आकर्षण है वो सभी को अभिभूत कर देगा। आज का वीडियो जो है बहुत खास है। आज मैं आपको बता रही हूँ मिरर के बारे में। मिरर की बहुत छोटी सी जानकारी दूंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। जिनकी कुंडली नहीं है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, वो फोटो दिखाकर पाम रीडिंग करवा सकते हैं। अपने फोटो दिखाकर अपना फेस एनालिसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा अपने पाम के प्रिंट भेजकर उसका भी एनालिसिस करवा सकते हैं। मित्रों, चलिए कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। अगर आपके घर में ऐसा मिरर है जो कि आपका सिर्फ चेहरा बताता है, मतलब इतना हिस्सा बताता है, तो ऐसे मिरर को इमीडिएट उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को कभी आबाद होने ही नहीं देगा। आपके घर में कहीं से पैसा आ भी गया है तो वो खर्चों में इतना वेस्ट हो जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं हाथ में। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसा मिरर घर में हो जिसमें पूरी आपकी बॉडी सिर से लेके पैर तक नज़र आए। और जब भी अपने आप को मिरर में निहारो तो मिरर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें डस्ट या धब्बे नहीं होने चाहिए। नहीं तो व्यक्तित्व नहीं उभर के आ पाएगा, कामयाबी नहीं मिल पाएगी। पढ़ने लिखने के बाद भी इंटरव्यू में रह जाते हैं लोग और एग्ज़ाम में एक नंबर से रह जाते हैं। इसके अलावा जीवन के कई क्षेत्रों में अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो वो डिज़र्व करते थे। तो ये टेक्निक ज़रूर आजमा के देखो। इसके अलावा जो आपका बेड है वो नहीं दिखता हुआ होना चाहिए मिरर में, मतलब आप अपने हुए लेटे हुए शरीर को कभी ना देखें, उससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जब भी आप मिरर को देखें वो पूरा खड़ा हुआ लंबा अच्छा खासा मिरर होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को देख सकें क्लियरली। उसमें लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिरर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल में बिजली के बिल और दूसरे फालतू के सामान बिल्कुल भी ना भरें। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना तो मिरर भी आपकी किस्मत को इतना ज़बरदस्त चमका देगा। छोटा वाला जो शीशा होता है ना वो केतु को रिप्रेजेंट करता है और जब आप इतना सा अपनी शक्ल देखते हो तो राहु आप पर हावी हो जाता है, क्योंकि वो राहु है। यहाँ तक का जो हिस्सा है ऊपर का वो राहु है और नीचे केतु है। तो राहु केतु इंप्रेस हो जाते हैं और राहु केतु अपना वर्क आप पर चालू कर देते हैं। अपना जब पूरा बॉडी को आप देखते हैं तो सूर्य आपको यश और कृति दिलवाता है। सूर्य आपका अच्छा होता है और सारे ग्रह अच्छे होते हैं। अगर आपने ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल साफ सुथरा रखा है तो शुक्र आप पर मोदित होता है, बृहस्पति आप पर मोदित होता है, आपका चंद्रमा अच्छा होता है।
तो इतनी सारी गूढ़ बातें हैं जो आप नहीं समझते हो, तो भूल कर भी छोटे मिरर में अपनी शक्ल नहीं देखना, इमीडिएट उसको फेंक देना, क्योंकि वो कुछ नहीं है, सिर्फ राहु केतु है और आपकी ज़िंदगी में हमेशा संघर्षों को बनाए रखेगा। जो लोग आले में प्लास्टिक का छोटा सा मिरर रखते हैं उनको ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष आता है और उनके जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं भी होती हुई देखी गई हैं।